हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट हुआ था वो अब अचानक से खत्म हो जाता है और ये देखने के बाद में वहाँ खड़े हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम बैंग हाउ को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और इससे वो बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये उनके पास जाती है। अब उसका अपोनेंट वो हेड बोलता है कि मैजिक फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, इसीलिए इनका भी काम तमाम कर दो। जिसके बाद उस हेड के डिसाइपल्स सुजैन और ताई पर अपना अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ही उनके अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर देते हैं। इसके बाद ये सब कुछ देखकर बैंग हाउ को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक डिसाइपल पर अटैक कर देता है और वो उस डिसाइपल को चुटकियों में ही फ्रीज करके वहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और देखिए दोस्तों, ये सीन देखने में कितना अमेजिंग लगता है। आपका इस सीन के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में दोस्तों एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ और वो बात है, आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के सारे अपडेट्स को भी ऑन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने ताई और सुजैन पर अटैक किया होता है, बैंग हाउ उन पे भी बड़ी ही स्पीड से अटैक करके उनको भी जान से मार देता है। ये देखने के बाद में उस अपोनेंट हेड को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो एक पोर्टल ओपन करके अपने और डिसाइपल को बुलाने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसा वो सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। उसके उसी पोर्टल में से 4th फैमिली के वो 4 हेड्स आ जाते हैं और उनको देखकर उसकी फट जाती है, यानी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लिटरली। अब वो हेड जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहता है, अरे मैंने तो अपने डिसाइपल्स को बुलाया था, ये यहाँ पे क्या कर। अब हम देखते हैं कि वो 4 फैमिलीज के हेड उस पोर्टल में से निकलते ही बैंग हाउ को ग्रीट करते हैं। तो बैंग हाउ उनसे पूछता है, आप लोग कौन है, मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हैं। तो उन्हीं में से सुआन फैमिली का हेड बैंग हाउ को बताता है कि मास्टर हम 4 मेजर फैमिली से और हम कंटिन्यू 20 साल से डोंगशन पवेलियन के सक्सेसर का वेट कर रहे थे, तो अब आप आ ही चुके हो तो हम भी आपके साथ हैं। अब बैंग हाउ उन्हें ये कहते हुए जल्दी से खड़ा कर देता है कि अरे खड़े हो जाओ, आप मुझे ग्रीट मत करो, आप सब मुझसे बड़े हैं। अब बैंग हाउ उन चारों को एक क्रिस्टल भी देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सके। अब उन्हीं में से फैंक्शन कहता है कि मास्टर हमने पूरी 10th वन सॉन सेट को खत्म कर दिया है, अब बस ये उनमें से एक ही बचा है, अब आप बता दीजिए इस हेड का क्या करना है। तो बैंग हाउ कहता है कि आप सभी चिंता मत करो, आप सब साइड हो जाओ, आराम से इस सीन का मजा लो, क्योंकि इसके साथ तो जो करना है ना वो मैं ही करूंगा। और इतना कहते ही बैंग हाउ हेड के पास जाकर उसे इतना बुरी तरह से मारता है कि उसका पूरा मुंह ही लाल हो जाता है जैसे उसने मेकअप या ब्लश लगाया हो। अब हमारा सीन चेंज होता है, इसमें हम एक पोर्टल को ओपन होता हुआ देखते हैं और इस पोर्टल में से एक बंदा बाहर निकलता है। दोस्तों इस बंदे का नाम हानशा होता है और वो कहता है, इतने सालों तक इस जगह को सील्ड किया हुआ था, मैंने तो सोचा था कि इस जगह के अंदर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर होगा, लेकिन अफसोस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो ये यार्ड है, गार्डन है, छोटी छोटी हट्स और ये टॉयज है, बस मेरा तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया इसके पीछे। अब हमारा सीन फिर से बैंग हाउ पे आता है जहाँ पे उस हेड की धुलाई हो रही होती है। अब उस हेड से पूछता है, देखो मुझे बता दो कि 10th पासवर्ड को किसने बनाया था, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी पावर है नहीं, बताओ तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। हम देखते हैं कि जब हेड अपना मुंह नहीं खोलता तो बैंग हाउ एक और पंच उसको मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन हेड भी कम नहीं है, वो भी खड़ा होकर फिर से बैंग हाउ पे अटैक कर देता है और इसके अटैक से ऑब्वियस सी बात है बैंग हाउ बड़ी ही आसानी से बच जाता है। लेकिन बैंग हाउ के हाथ पे उसके अटैक से एक कट लग जाता है और ये कट कोई मामूली कट नहीं होता है बल्कि एक पॉइजन से किया हुआ वार है, इसीलिए उसे इससे बहुत बेचैनी होने लगती है। ये देखकर लियो परेशान हो जाती है। वो बैंग हाउ से कहती है, मेरे पास 2 पिल्स हैं, तुम इन दोनों को मिक्स करके खा लो, तुम्हारा पॉइजन एकदम ठीक हो जाएगा। तो बैंग हाउ कहता है, नहीं ये पॉइजन इन पिल से तो ठीक नहीं होगा। अब लियो उस हेड पे गुस्सा करती है और कहती है, चुपचाप से इसका एंटीडोट बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो हेड कहता है, मैडम बहुत अफसोस की बात है कि इस पॉइजन का कोई एंटीडोट है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइजन 100 पॉइजन्स को मिक्स करके बनाया गया है। ये सुनने के बाद में लुई फैमिली का हेड कहता है कि मास्टर बैंग हाउ मेरे पास 9th ग्रेड की पिल है, आप उसे खा ले, जिसके बाद आपका ये पॉइजन ठीक हो जाएगा। अब बैंग हाउ कहता है कि नहीं, मेरे पास एक और रास्ता है। इसके बाद में वो अपनी ही पावर्स को यूज करके उस पॉइजन को प्योरीफाई करने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़ा हर कोई बहुत हैरान हो जाता है और अब फाइनली
बैंग हाओ अपने पॉइजन को पूरी तरह से ठीक कर लेता है और ये देखकर बेचारे हेड की हालत खराब हो जाती है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब मुझे अब जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद वो हेड वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ताय पीछे से आकर इसके इस पोर्टल को खत्म कर देता है। इसके बाद में बैंग हाओ कहता है ताय जरा साइड होना, और ये कहकर वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायरबॉल्स निकलकर उस हेड को लगते हैं और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब बैंग हाओ उसके पास जाकर उसके कंधे पे स्वॉर्ड रख देता है और उससे फिर से पूछता है अब बताओ उस बंदे का क्या नाम है जो तुम्हारे पीछे है। जिस पर फैमिली हेड कहता है कि मुझे मार दो, पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो भी मुझे जान से मार देगा। तो बैंग हाओ कहता है कि अगर तुमने नहीं भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इतनी बुरी मौत मैं तुम्हें दूंगा कि उससे तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। इसके बाद फैमिली हेड डर जाता है और वो कहता है उसका नाम हान शाव है। अब वो इससे पहले कि और कुछ बता पाए इतने में एक अटैक आके उसको लगता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इसी में उसकी मौत हो जाती है। अब जब उस हेड की सोल बाहर निकलती है तो वो अटैकर उसकी सोल को लेकर भी वहाँ से भाग जाता है। अब बैंग हाओ उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो एक टेम्पल में पहुँच जाता है। ये टेम्पल पूरा खाली होता है और जब बैंग हाओ अपनी थर्ड आई का यूज करके इस टेम्पल को ऑब्जर्व करता है तो उसे उस हेड की सोल मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो असल में एक सोल नहीं बल्कि एक इल्यूजन होता है जो बैंग हाओ को दिखाया जाता है उसे ट्रैप्ड करने के लिए। अब बैंग हाओ पे यहाँ पीछे से कोई बंदा अटैक करता है तो फिर बदले में शी हाओ भी उस पे अटैक करता है, लेकिन इनका अटैक एक दूसरे पे लगे इससे पहले ही मुयान इनके बीच में आ जाती है। जिसे देखकर बैंग हाओ पूछता है मुयान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो मुयान बताती है कि हम एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हैं और उस मिस्ट्री के क्लू इस टेम्पल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे चेक करने आए थे। लेकिन तुम बताओ बैंग हाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बैंग हाओ कहता है मैं तो हान शाओ का पीछा कर रहा था। अब वो इतना ही बोलता है कि इतने में ही कंटाब वो बंदा उसे लेके वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम हान शाओ को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इतने सालों तक बंदी बनाने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तो वो बंदा हान शाओ पे अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हान शाओ उस बंदे पे पीछे से चिल्लाता है अबे ओ गद्दार तेरे को मैं देख लूंगा, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमारा एपिसोड चेंज हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कंटाल बैंग हाओ को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ एक फॉर्मेशन बनी हुई थी और यहाँ आकर वो उससे पूछता है बता दो तुम मुझे क्या तुमने उसे देखा था। तो बैंग हाओ उससे पूछता है पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारा सूसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये बात सुनकर ही कंटाल हैरान रह जाता है और वो बैंग हाओ को छोड़ देता है। अब कंटाल बोलता है कौन सुशी, मैं किसी सुशी को नहीं जानता। तो बैंग हाओ कहता है छोड़ो यार, मैं बच्चा नहीं हूँ जो इतनी सी बात नहीं समझ पाऊँ। तुम पहले तो मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन जब से तुमने मेरे फिनिक्स विंग्स को देखा है तुम्हारा रवैया मेरे लिए बदल चुका है, क्योंकि ऐसे विंग्स तुम्हारे पास भी हैं, मतलब कि जरूर ही तुम्हारा सुशी के साथ कुछ लेना देना है। पर कंटाल कहता है कि नहीं, मैंने तो ये विंग्स अपनी एक टेक्निक से हासिल करी है। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी पता भी नहीं है। तो बैंग हाओ बोलता है कि हाँ यार चलो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मुझे अभी भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बात तो श्योर है कि कोई भी टेक्निक जब तक सेम नहीं हो सकती तब तक कि वो ब्लैक से रिलेटेड ना हो। अब शी हाओ को कंटाल बताता है कि हाँ भाई तुमने मुझे पकड़ ही लिया, सुशी मेरी बहन। ये बात सुनते ही बैंग हाओ बोलता है अरे वाह ये तो बहुत जल्दी हो गया कि तुम मेरे जाल में फंस गए, मैं तो बस अपने अंदाजे लगा रहा था, तुमने तो एडमिट ही कर ली। अब बैंग हाओ कैसे ट्रिकी वे को देखकर कंटाल को फिर से गुस्सा आ जाता है। अब वो बैंग हाओ की कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उल्लू बनाया, अब चलो मुझे जल्दी से बता दो कि मेरी बहन सुशी है कहाँ। तो बैंग हाओ कहता है कि मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है और अगर बाई चांस तुमने उसके साथ कुछ कर दिया तो नाम तो मेरा ही आएगा ना कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओगे कि तुम्हारे और उसके बीच में आखिर हुआ क्या था। तो कंटाल कहता है अच्छा बेटे अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने कंडीशंस रखोगे। तो बैंग हाओ वहाँ से जाते जाते बोलता है ठीक है नहीं बताना है तो मैं ऐसे ही समझूंगा कि हमारी इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं हुई। तो कंटाल पीछे से बोलता है रुको रुको मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये सुनकर बैंग हाओ एक हल्की सी स्माइल करता है। अब हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम फिर से मुयान को देखते हैं जो अभी भी पागलों की तरह कंटाल और बैंग हाओ को ढूंढ रही होती है। इसके बाद में ताय और उसके टीम के सभी लोग वो भी बैंग हाओ का पीछा करते करते यहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो मुयान से पूछते हैं बैंग हाओ कहाँ पर है। तो मुयान बताती है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ चले गए। इसके बाद हम देखते हैं रियू 4 फैमिलीज के हेड को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी
वो हेड उसे इंजर्ड करके वहीं पर रोक लेते हैं और वो उसे पॉइंट आउट करके कहते हैं जल्दी से बताओ तुम्हारा पार्टनर बैंग हाउ को कहाँ लेके गया है। जिस पे यू कहती है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता और तुम लोग मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो मुयान कहती है छोड़ दो इसे सच में कुछ नहीं पता। अब वो उसे तो छोड़ देते हैं पर वो सोच में पड़ जाते हैं कि कंटाल आखिर बैंग हाउ को लेकर कहाँ गया होगा। अब ताई आंखें बंद कर ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन याओ जाके उसे एक लगाती है कि साले एक तो बैंग हाउ गायब है, ऊपर से तुझे नींद आ रही है। पर ताई कहता है अरे यार मैं सो नहीं रहा था, मैं सोच रहा था। इसके बाद में ताई अपने मैजिकल फैन को यूज करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसके थ्रू वो बैंग हाउ का पता लगाने लगता है। अब ये अपनी फॉर्मेशन को देख के कहता है ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, इसे जहाँ होना चाहिए था ये वहाँ है ही नहीं, इसे तो वहाँ होना चाहिए था। ये सुनने के बाद में याओ ताई को फिर से पीटने लगती है। कह रही तुम पागल हो गए हो क्या बोले जा रहे हो, अब बता भी तो तुम कुछ बताने वाले हो या नहीं। तो ताई बोलता है हाँ बता रहा हूँ बाबा, मारो मत मुझे। अभी वो वेस्ट में है। वेस्ट का नाम सुनते ही याओ वेस्ट की ओर निकल जाती है। इसके बाद हमारा सीन जब चेंज होता है तो हम फिर से बैंग हाउ और कंटाल को देखते हैं। अब यहाँ पे कंटाल बैंग हाउ को बता रहा होता है कि जब हम छोटे थे तो हमारा भी स्पिरिट वर्ल्ड में क्लैंग हुआ करता था, फिर अचानक से एक दूसरे क्लैंग के लोगों ने हम पे अटैक कर दिया। अब हमें भी उसकी बातों के साथ साथ रिवर्स में ले जाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कंटाल के क्लैंग पे एक अटैक हुआ होता है और वहाँ पर शी अकेली बैठकर रो रही होती है। तो कंटाल उसे देखकर फौरन से भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बहन डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी कंटाल का बड़ा भाई भी वहाँ होता है और वो कह रहा होता है मुझे बचाओ, क्योंकि दूसरे क्लैंग के कुछ लोग उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और वही लोग भी सुशी और कंटाल को भी वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन में कंटाल बताता है कि उस टाइम मैंने अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नाकाम रहा और जब मेरी आंख खुली तो मैं डीमन वर्ल्ड में था। वहाँ पे मुझे इविल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स किया गया, जिसके बाद मैंने हर तरह के इविल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया। इसके बाद बैंग हाउ पूछता है कि तुम्हारे भाई का क्या हुआ। तो कंटाल बताता है कि वो भी मेरे ही साथ था, उसने भी इविल पावर को कल्टीवेट किया, लेकिन वो डीमंस की बातों में आ गया, जिसके बाद वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही काम करता है। लेकिन मैंने अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा और हमेशा से इंतजार किया उस दिन का जिस दिन मैं डीमन वर्ल्ड से भाग सकूं। और जब मुझे चांस मिला, यानी कि एक दिन जब इविल डीमन ने एक टेलीपोर्टेशन एरिना को बनाया, तो मैं उसमें से भाग के स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया। और मेरा स्पिरिट वर्ल्ड में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बहन को ढूंढना और उन क्लेन वालों को सबक सिखाना। यानी कि दोस्तों ये अजीब सी शक्ल और राक्षस सा दिखने वाला कंटाल अंदर से राक्षस नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बंदा है। अब बैंग हाउ से बताता है कि सुशी इस बार 10 येन सेक्ट में है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। और बैंग हाउ की बात को सुनते ही कंटाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर कंटाल कुछ सोचकर बैंग हाउ से बोलता है कि नहीं मैं अभी उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अभी स्पिरिट वर्ल्ड में हूँ। ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन अगर मैं वहाँ उसके पास गया तो इस बात का बहुत लोगों को पता चल जाएगा, जिसके बाद मेरी परेशानी काफी बढ़ सकती है। इसके बाद में बैंग हाउ का ड्रैगन उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पहचानेगी भी, क्योंकि जब हम उससे पहली बार मिले थे तो उसे ये भी नहीं पता था कि फिश क्या होती है। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सारी मेमोरीज को किसी ने इरेज कर दिया हो। ये सुनने के बाद तो कंटाल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तब मैं उसके पूरे सेट को तबाह कर दूंगा। लेकिन बैंग हाउ उसे रोक लेता है और कहता है गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाओ, पहले तुम अपने ट्राइब वालों को उठाओ और उनसे पता करो कि उन्होंने तुम्हारी बहन को क्यों उठाया। बैंग हाउ की ये बात सुनकर कंटाल भी शांत हो जाता है और बैंग हाउ से कहता है मैंने सुना है तुम डोंगशन पवेलियन को बना रहे हो। तो बैंग हाउ कहता है हाँ, जिसके बाद कंटाल उसे बताता है कि डोंगशन पवेलियन को इस स्पिरिट वर्ल्ड में टॉप पर लाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, तो चलो हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे लिए लाशें बिछाऊंगा और तुम मेरे लिए किसी को ढूंढना। तो बैंग हाउ कहता है ठीक है, ये डील डन हुई। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सुशी को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रही होती है, जिसमें वो कुछ ही देर में ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसे देखकर गुफा के बाहर की गार्ड कहती है वाह, लगता है इसने एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद हम 10 येन सेक्ट के लीडर को देखते हैं, उसे भी इस बात का पता चल जाता है और वो कहती है फाइनली हजारों सालों बाद किसी ने इस कल्टीवेशन के लेंथ लेवल को पार किया है। तभी उसके साथ खड़ी हुई मास्टर लेडी उसे कांग्रेचुलेशंस बोलती है। तो लीडर कहती है पर किसी को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए जब तक कि सुशी 10th लेवल को क्रॉस ना कर दे। ये सुनने के बाद में मास्टर थोड़ी सी उदास हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो फिर आपकी इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।